नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं BLIS 02 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। मैं पेपर इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक पेपर को हम डिटेल्ड में सॉल्यूशन कर लेंगे उसका, तो क्या होगा कि हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। उस टॉपिक के रिलेटेड मैं सब कुछ करा दूंगा। और जो इस कारण से तुम्हें ये सिर्फ एक पेपर नहीं होगा, इतनी देर में आपका 2 3 4 5 पेपर होंगे, इसलिए कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान लगा के देखनी है। तो इस क्लास के अंदर हम BLIS 02 का जून सेशन का जून 2022 सेशन का हम पेपर सोल्व करने वाले हैं। हमारे पेपर का नाम है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। इसका ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये पेपर आपको मिल जाएगा, VMOU की साइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं ही सोल्व करने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ टेबल 3 इन DDC 19th एडिशन। मतलब DDC के 19वें संस्करण की तालिका 3 का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, DDC का 19वां संस्करण कब आया? तो आया था 1979 में। DDC किसने दी? तो मेलविल डेवी साहब ने। दो चीज़ें याद हो गई। अब इसके अंदर कितनी टेबल दे रखी हैं, टेबल या सारणी? तो 6 सारणियाँ दे रखी हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कितनी सारणियाँ दे रखी हैं? 6 सारणियाँ दे रखी हैं। 6 की 6 यहाँ पे मैंने लिख के दी हैं। आपको ये इनके नाम याद होने चाहिए। इनमें से पूछा तीसरी सारणी कौन सी है, तो मैंने हाईलाइट करके रख दिया। आपको खाली यही लिखना था इसके आंसर में, लेकिन मैंने लिख दिया कि कितने हैं, 6 हैं। 6 की 6 का क्या लिखते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा है हमने, तो आपको कोई समझने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि पहले है T1 क्या होता है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, मानक उप विभाजन। T2 क्या है, जियोग्राफिक एरिया, हिस्टोरिकल पीरियड्स, पर्सन्स। T2 भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक काल, व्यक्ति। अब T3 जो अभी पूछा था, सब डिविजन्स ऑफ द आर्ट्स एंड इंडिविजुअल लिटरेचर्स फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कला, व्यक्तिगत साहित्य, विशिष्ट साहित्य, साहित्यिक रूपों के लिए उपविभाजन। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, जैसे कि टाइप टेबल 4 किसके लिए है, तो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज, यानी हिंदी में बोले तो व्यक्तिगत भाषाओं और भाषा परिवारों के उपविभाजन। T5 है एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, जातीय एवं राष्ट्रीय समूह है। T6 है लैंग्वेज या भाषा। ठीक है, देखो आपको याद होनी चाहिए टेबल। 6 टेबल कौन सी है, पहली याद रखने के लिए करो, स्टैंडर्ड को याद मत रखो, लेकिन आगे वाला रखो। पहला है T1 है स्टैंडर्ड सब डिवीजन से रिलेटेड। T2 है जियोग्राफिकल एरिया और हिस्टोरिकल प्लेसेस के रिलेटेड है। तीसरा है सब डिवीजन ऑफ आर्ट फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल लिटरेचर का है। T4 है जिसके अंदर लैंग्वेज एंड उनकी फैमिली के बारे में बात की गई है। T5 में है इथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स की बात की गई है। और T6 से लैंग्वेज की बात की गई है। तो हमने अभी तक पढ़ा DDC का 19th एडिशन कब आया था, 1979 में। DDC को सबसे पहले किसने दिया, मेलविल डेवी ने। पहला एडिशन कब आया था, 1876 में। DDC का लेटेस्ट एडिशन कब आया, 2011 में। कौन सा एडिशन था वो, कौन सा संस्करण था, 23वां संस्करण था। DDC के 19वें एडिशन में 6 सारणियाँ होती हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T6 तक होती है। और आपको इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था T3 का नाम बताइए, तो T3 का नाम जो हमने हाईलाइट कर रखा है, इसको आपको लिखना था। तो मैंने सारे ही दे दिए, जैसे पॉसिबल कितने भी क्वेश्चन बनने वाले हों वो मैंने आपको बता दिए हैं इसके अंदर। तो चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हेल्पफुल सीक्वेंस, यानी सहायक अनुक्रम को परिभाषित कीजिए। ये अनुक्रम नहीं है, अनुक्रम है, याद रखिएगा। तो देखिए, अब हेल्पफुल मतलब सहायक, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कि सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक लाइन में एक किसी भी सिमिलरिटी या किसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना किसी चीज़ को।
तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर किस चीज़ के रिगार्डिंग होगा, बुक्स के या डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो चलिए इतनी आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और हेल्पफुल सीक्वेंस क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसे कि एस.आर. रंगनाथन साहब ने कॉलन क्लासिफिकेशन में समझाया है। अब यहीं पे पूछ ले कॉलन क्लासिफिकेशन कब आया, तो कॉलन क्लासिफिकेशन आया था 1933 के अंदर। किसने दिया, एस.आर. रंगनाथन ने। तो चलिए अब चर्चा करते हैं हेल्पफुल सीक्वेंस की। इन कॉलन क्लासिफिकेशन, हेल्पफुल सीक्वेंस रेफर्स टू द लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू फैसिलिटेट इजी रिट्रीवल एंड ब्राउजिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मतलब हेल्पफुल सीक्वेंस का मतलब है एक ऐसा लॉजिकल और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स या सब्जेक्ट्स या ऐसे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स और बुक्स हैं, उनको इस तरीके से अच्छे से सीक्वेंस में सही से अरेंज किया जाए ताकि आपको आसानी से वो मिल सके। बिना किसी देरी पे लगाए, आपको जब ज़रूरत हो तो आपको वो बिना किसी देरी के वहाँ पे आप प्राप्त कर सको। इट इंश्योर्स डेट रिलेटेड सब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इन अ मीनिंगफुल एंड यूजर फ्रेंडली ऑर्डर। जैसे कि अब आपको ये बोल रहा है कि इस रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक जगह रखने हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स दूसरी जगह। जैसे कि अब साइंस है, साइंस को पोर्शन है तो उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सारे एक साइड आ जाने चाहिए। ऐसे नहीं उसमें हिस्ट्री घुसा रखी है, क्योंकि यूज़र को वही सीक्वेंस वाली बुक चाहिएगी, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक डिसिप्लिन से रिलेटेड एक तरफ। इसलिए चलिए चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ लिस्ट। फलक सूची से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेल्फ का मतलब होता है अलमारी। अलमारी के अंदर ये क्या होती हैं, ये होती हैं यहाँ पे जो रैक्स हैं जिसके अंदर बुक्स रखी हैं। तो अब ये पूरी है, ये एक सेल्फ हो गई पूरी अलमारी। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिएगा बहुत ध्यान से। इसके अंदर ये बुक्स अरेंज है। अब इसकी लिस्ट जो बनाई जाती है कि पहले नंबर पे कौन सी बुक है, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, पहले रैक में कौन सी है, ये दूसरे रैक में कौन सी है, तीसरे रैक में कौन सी है, इस सीक्वेंस को ही, इस लिस्ट को ही, ये जो लिस्ट बनाई जाती है इसको ही बोला जाता है सेल्फ लिस्ट। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में तो आ ही गया होगा। A self list is a record of all the books and materials available in library, arranged in the same order as they are placed on the shelves, on the library shelves. It serves as a tool for inventory control, cataloging and book arrangements. अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। फलक सूची एक रिकॉर्ड है जिसमें पुस्तकालयों में उपलब्ध सभी पुस्तकों और सामग्रियों को उसी क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है जिस क्रम में वे पुस्तकालय की अलमारियों में रखी गई है। जैसे कि मैंने बताया था, जिस अलमारी में जिस सीक्वेंस में रखा गया उसी सीक्वेंस में लिस्ट बनाई जाती है। यह सूची पुस्तकालय को सामग्री की गणना, वर्गीकरण और व्यवस्थित रखने के लिए एक उपयोगी उपकरण होती है। ठीक है, यह सूची किसके लिए काम आती है, सामग्री की गणना, मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन में सेल्फ लिस्ट काम आता है। वर्गीकरण और व्यवस्थित रखने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। आपको ये पूछ ले कि स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या काम आता है, सबसे आसान तरीका क्या है, तो सेल्फ लिस्ट ही सबसे आसान तरीका है स्टॉक वेरिफिकेशन करने का। अब पर्पज क्या है, इसके उद्देश्य क्या है सेल्फ लिस्ट बनाने के। आपको खाली सेल्फ लिस्ट पूछा था, लेकिन मैं इसके रिगार्डिंग जितने भी और भी आपके डाउट्स क्लियर करते जा रहा हूँ, इसलिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया ये। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इसके अंदर क्या है। एक तो सूची नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगा। हेल्प्स इन ट्रैकिंग मिसिंग और मिसप्लेस्ड बुक्स। अब कैटलॉगिंग सपोर्ट करता है, एक वर्गीकरण सहायता करता है। कैसे, इंश्योर्स दैट बुक्स आर क्लासिफाइड एंड सेल्व्ड करेक्टली। डुप्लीकेट चेकिंग तीसरा है, प्रतिलिपि जांच करना। मतलब क्या करता है ये, हेल्प्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ बुक्स इन द कलेक्शन। अब इससे क्या होता है कि सेल्फ लिस्ट हमने बना रखी है तो हमें पता होता है कौन सी बुक रखी है कौन सी सेल्फ में। तो हम दूसरी बार जब कुछ नई बुक ऑर्डर करने वाले होते हैं तो हमें पता होता है कि ये बुक अपने पास है, तो डुप्लीकेशन नहीं होता उस बुक का। ईजी लोकेशन असिस्ट लाइब्रेरियंस इन क्विकली लोकेटिंग बुक्स। और लाइब्रेरियंस को ये हेल्प करता है कि जल्दी से जल्दी किसी बुक को पता लगाने में वो कहाँ रखी है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मेंटेन्स प्रॉपरली सीक्वेंस फॉर बुक्स ऑन सेल्व्स।
अब क्या है, एक बुक का प्रॉपर सीक्वेंस भी तैयार करके रखता है कि ये यहाँ पे आएगी, ये बुक यहाँ पे आएगी, ऐसे। Thus, a self list is an essential tool for managing and organizing a library's collection. इस प्रकार फलक सूची पुस्तकालय संग्रह के प्रबंधन और संगठन के लिए एक आवश्यक उपकरण है। ठीक है, चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज प्री नेटल कैटलॉगिंग? प्री नेटल कैटलॉगिंग, अगर आपको सूचीकरण और वर्गीकरण में अंतर नहीं पता है तो वीडियो है हमारे चैनल पे, उसको पढ़ सकते हैं आप, उसको जाके देखिए। 3-4 मिनट का वीडियो होगा जिसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कैटलॉगिंग क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे पूछिए व्हाट इज प्री नेटल कैटलॉगिंग, तो मैं ये बता दूँ सबसे पहले, प्री नेटल कैटलॉगिंग का अर्थ है कि मतलब जन्म पूर्व सूचीकरण, मतलब जन्म से पहले सूचीकरण करना। तो बुक का जन्म से पहले सूचीकरण कैसे होगा? बुक का जन्म से पहले सूचीकरण होगा मतलब उसके पब्लिश होने से पहले या प्रकाशित होने से पहले उसका सूचीकरण कर दिया जाए। देखो लॉजिकल बात है ये। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्री नेटल कैटलॉगिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैटलॉगिंग बुक्स एंड अदर लाइब्रेरी मटेरियल्स बिफोर दे आर फिजिकली रिसीव्ड बाय द लाइब्रेरी। जब बुक लाइब्रेरी को फिजिकली न प्राप्त हुई हो उसके पहले ही उसकी कैटलॉगिंग कर दी जाए उस बुक की, उसे प्रीनेटल कैटलॉगिंग कहते हैं। दिस अलाउज लाइब्रेरीज टू प्रिपेयर रिकॉर्ड इन एडवांस। ये लाइब्रेरीज को रिकॉर्ड पहले एडवांस में बनाने के लिए हेल्प करता है। इंश्योरिंग डेट वंस मटेरियल्स अराइव दे कैन बी क्विकली प्रोसेस्ड एंड मेड अवेलेबल टू यूजर्स। जैसे कि आप बुक लेके आए तो आपको और आगे टाइम नहीं लगेगा, आप लेके आए उसके बाद में आप कैटलॉगिंग करेंगे उसको, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर आप किसी यूज़र को बुक दे पाएंगे। तो इतने इस प्रोसेस में आप बहुत सारी बुक लेके आएंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। इसलिए आप प्री नेटल कैटलॉगिंग कर लेंगे, मतलब आपके पास आई, आपने ऑर्डर किया, उसी टाइम ने आपने कैटलॉगिंग करके रख दी, तो जैसे ही बुक आती है वैसे ही आप यूज़र को दे सकते हैं, उसको हेल्प होगी और वो उसी समय उस बुक को इश्यू करा के पढ़ सकता है। तो इससे पाठक का समय बचेगा। जन पूर्व सूचीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पुस्तकों और अन्य पुस्तकालय सामग्रियों को भौतिक रूप से प्राप्त होने से पहले ही सूचीबद्ध किया जाता है। यह पुस्तकालयों को अग्रिम रूप से रिकॉर्ड तैयार करने में मदद करता है, जिससे सामग्री आते ही शीघ्र संसाधित होकर उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हो सकता है। अब हु इंट्रोड्यूस्ड प्रीनेटल कैटलॉगिंग? जन्म पूर्व सूचीकरण किसने और कब दिया? ये छोटे क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है किसने दिया, तो एस.आर. रंगनाथन ने। कब दिया? 1950 में। अब इसकी अवधारणा किसने दी थी ये पूछे तो आपको बताना है एस.आर. रंगनाथन ने। जन्म पूर्व सूचीकरण या प्रीनेटल कैटलॉगिंग। अब इसके पर्पज क्या है? ये स्पीड अप बुक प्रोसेसिंग, मतलब पुस्तक संसाधन में तेजी लाता है। दूसरी चीज़ क्या है? बेहतर सूची प्रबंधन, मतलब बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है। तीसरा, इफ़िशियंट यूज ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मियों को कुशल उपयोग करवाता है, मतलब उनका टाइम खराब नहीं होता और वो भी यूज़र का भी नहीं होता और लाइब्रेरी स्टाफ का भी नहीं होता। इम्प्रूव्ड यूज़र सर्विसेज, मतलब लाइब्रेरी जैसे ही यूज़र है उसको जैसे बुक मांगेगा वैसे ही बुक मिल जाएगी, तो उसका टाइम खराब नहीं होगा। ऐसे ही रिड्यूस्ड बैकलॉग्स, लंबित कार्य को कम करना, मतलब वो काम पेंडिंग नहीं रहेगा तो वो उसी समय पे वो कर सकता है उसको, इसलिए पहले ही आप काम कर लेंगे तो जब आपके पास एक्चुअली में बुक आएगी तो आप इश्यू कर सकते हैं और बाकी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।